शेख फरीद बचपन से ही भीतर से कुछ खोज रहे थे। संसार की बातें उन्हें आकर्षित नहीं करती थीं। मन बार बार उसी शक्ति की ओर खींचता था जो दिखाई नहीं देती लेकिन सबको चलाती है। उन्होंने सुना था कि अजमेर में एक महान फकीर रहते हैं जिनका जीवन पूरी तरह मालिक के हुक्म में बीता है। उसी लगन में वे अजमेर पहुंचे। वहां देखा कि ख्वाजा साहिब एक सूखे पेड़ के पास बैठे हैं। पेड़ में हरियाली का नाम नहीं। फरीद के मन में विचार उठा कि यदि संत की संगति सच्ची है तो उसके पास बैठा पेड़ सूखा क्यों है। इसी विचार में उन्होंने अपनी साधना की शक्ति से पेड़ की ओर देखा और वह हरा भरा हो गया। ख्वाजा साहिब सब समझ रहे थे। उन्होंने नजर की और पेड़ फिर सूख गया। फरीद का मन मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने दोबारा पेड़ को हरा कर दिया। ख्वाजा साहिब ने फिर वैसा ही कर दिया। तब ख्वाजा साहिब ने प्रेम से कहा, बेटा, तुम यहाँ चमत्कार दिखाने आए हो या अपने भीतर की यात्रा करने? यह पेड़ मालिक के हुक्म से सूखा है। कुदरत के नियमों में दखल देना रूहानियत नहीं है। जाओ, दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास जाओ, वहीं तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। फरीद आज्ञा मानकर दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुतुबुद्दीन अभी बालक हैं और बच्चों के साथ खेल रहे हैं। फरीद के मन में संदेह आया कि यह बालक उन्हें क्या दे सकता है, लेकिन भीतर से एक आवाज कह रही थी कि यहाँ कुछ अलग है। कुछ ही देर में वह बालक खेल छोड़कर भीतर गया और जब बाहर आया तो रूप बदला हुआ था। चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में गहराई और वाणी में स्थिरता। उन्होंने कहा, अब क्या तुम्हें विश्वास हुआ? उस क्षण फरीद को अपने अहंकार का बोध हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उम्र, वेश या बाहरी रूप से रूहानियत को नहीं परखा जा सकता। फरीद ने सिर झुका दिया, विनम्रता से स्वीकार किया और वहीं रुक गए। समय के साथ संगति ने उन्हें भीतर से बदल दिया। अहंकार पिघल गया और प्रेम जाग उठा। वही फरीद आगे चलकर महान संत बने जिनकी वाणी आज भी लोगों को भीतर की ओर मोड़ देती है। संतों की संगति वही फल देती है जहां मन झुका हो, अहंकार टूटा हो और सीखने की सच्ची प्यास हो।